हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक और वीडियो के साथ आया हूँ और क्वेश्चन लिया है रोटेशनल मोशन से। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन माना जाएगा, है तो इतना नहीं है, मगर इसमें थोड़े से उलझे हुए कंसेप्ट हैं। मतलब अगर कोई ये क्वेश्चन पेपर में करने की कोशिश करेगा उसके 5 से 6 मिनट ऐसे ही जाएंगे। अगर किसी ने अच्छे से मेहनत करी है तो वो 2 मिनट में इसको निपटा देगा, विद इन अ फ्यू मिनट्स। अच्छे से मेहनत जिसने करी होगी। इधर तो पहले रोलिंग का कंसेप्ट लग रहा है। रोलिंग के लिए हमें पता होना चाहिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। रोलिंग मोशन के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। क्वेश्चन में पूछा गया है सर्कुलर डिस्क रीच फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सर्कुलर डिस्क है, जैसे मैंने एक बनाई डायग्राम, एक सर्कुलर डिस्क है, वो रीच कर मतलब वो पहुंच रही है टॉप से बॉटम, मतलब इधर से नीचे हमने कुछ वेलोसिटी दी। ये सर्कुलर डिस्क है, वहाँ वो ऊपर टॉप से बॉटम में आई ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन, ये इस इंक्लाइंड प्लेन पे ऑफ लेंथ एल, उसकी लेंथ जो है एल है। व्हेन इट स्लिप डाउन द प्लेन, जब वो मतलब नीचे आएगा प्लेन से, इफ इट टेक टी टाइम्स, टी सेकेंड, अगर वो टी सेकेंड ले रहा है। व्हेन इट रोल डाउन, रोल्स मतलब रोलिंग मोशन की कंडीशन क्या है कि देयर इज नो स्लिपिंग एंड देयर इज नो वेलोसिटी विद द सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट दैट आर रोल। वेलोसिटी जो होगी ना सरफेस और जो बॉडी की, जो कंटेक्ट पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल ये है, ये बॉडी है ना, ये कंटेक्ट पॉइंट है उसका, इन दोनों के बीच में जो वेलोसिटी होगी ना उसकी, वो जीरो हो, तभी जाके रोलिंग होगी। और एक ये वेलोसिटी जो कंटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी है वो जीरो हो ऑब्जेक्ट और सरफेस की, दूसरा वो स्लिप ना करे, मतलब स्लाइड ना करे, रोल हो सिर्फ, समझ आई? वो होती है रोलिंग कंडीशन की रोलिंग मोशन की कंडीशन। उम्मीद करता हूं ये समझ आया। इट्स रोल डाउन प्लेन, देन इट टेक्स अल्फा बाय 2 रेज टू पावर हाफ टाइम्स टी टाइम्स सेकेंड, वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू। जब ये नीचे आएगा, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन लिखते हैं। इसकी एक्सेलरेशन होगी ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा। नीचे आएगा, कंपोनेंट ले सकते हैं हम, एक इधर होगा, अब ये नीचे आएगा, इधर लगेगा एम जी, इधर होगा एक्सेलरेशन इसकी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उस डायरेक्शन में, जी इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा। अब लेंथ इज इक्वल्स टू, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, तो इसको हम निकाल सकते हैं हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि बोला ना रीच फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, कुछ पहुंचेगी तब वेलोसिटी होगी इसकी। तो 2l अपॉन जी रूट ऑफ विच इज इक्वल्स टू टी, टी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2l अपॉन जी, सॉरी इसको ए लिख सकते हैं, ए, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए हियर, 2l अपॉन जी साइन थीटा, यह है टी की वैल्यू, हमें टाइम निकल गया। अब देखो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड ऑफ सर्कुलर डिस्क, यू नो, मूवमेंट ऑफ inertia of solid disk, you know, I is equals to mr square by 2। यही होता है ना, सर्कुलर जो डिस्क होता है उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr square by 2। उम्मीद करता हूँ ये पता होगा, क्योंकि ये हर जगह यूज होगा। अब सॉलिड स्फीयर का भी पता होना चाहिए, हेलोस्फीयर का भी पता होना चाहिए, डिस्क का भी, रिंग का भी, बहुत सारे और भी क्वांटिटीज है, उनको याद करना जरूरी है, क्योंकि अगर इनको उधर निकालना शुरू करेंगे इंटीग्रेशन से, वो उनका डीएम और डीएक्स पे जाके लेना वो थोड़ा सा हार्ड रहेगा। याद कर लो, 12-13 हैं, याद कर लो, वो बेहतर रहेगा। मैंने याद करा हुआ था जब मैंने प्रिपेयर करा था। अब रोलिंग के लिए एक और कंडीशन होती है, जी ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन आई अपॉन एम आर स्क्वेयर। ये तो ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1/2। जब एम आर स्क्वेयर की वैल्यू इधर डालेंगे,
m और m कट जाएगा, 2 बचेगा, तो ये बनेगा 2g साइन थीटा अपॉन 3। यह आया a की वैल्यू, यह आया a की वैल्यू। अब जो टाइम रोलिंग के लिए लगा है वो मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं इधर, समझाई। जो रोलिंग के लिए टाइम लगा है टी रोलिंग टाइम्स, वो है 2L अपॉन ए रोलिंग, 2L अपॉन ए रोलिंग। अब L की वैल्यू हमें जो निकली है वो डालनी इधर, टी रोलिंग विच इज इक्वल्स टू 3L अपॉन जी साइन थीटा। ये है, ये वैल्यू हमें गिवन है। जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमें लिखना है टी रोलिंग 3L बाई जी साइन थीटा। सो रूट ऑफ 3L बाई जी साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू अल्फा बाई 2/2 ऑफ 2L जी साइन थीटा। अब देखो रूट है, रूट सब खुद ब खुद कट जाएगा, मतलब जब स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, ये भी रूट है, ये भी रूट है, ये भी रूट है, जो सब जो सेम टर्म है वो कटेगी, ये कटेगी, एक इसके ये रूट सब कटेगा, बचेगा, मैं बोलता हूँ जो बचेगा 3 विच इज इक्वल्स टू अल्फा बाई 2 ये बचेगा कि L और L भी कट गया, जी साइन थीटा ये भी कट गया। जब स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड तो ये जो रूट है वो भी मतलब स्क्वेयरिंग से हट जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू 3। ये देखो मैंने इतना मतलब सिंपल तरह से इसको करा ना, मुझे पता ही नहीं लगा ये साल हो गया। बस इस तरह से कंसेप्ट रिमेम्बर करो ताकि बस क्वेश्चन आए खुद ब खुद आंसर निकले। समझ आई? होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्या जाता है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये रोटेशन मोशन का क्वेश्चन था जो मैंने बिल्कुल सिंपल तरह से कर दिया। समझ तो आया होगा, जो नहीं आया समझ वो मुझे बता सकते हो आप। थैंक यू सो मच। जैसे कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में आप लिख के सेंड कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उसको भी सॉल्व करने की। बाकी थैंक यू, सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच।